दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन का प्राइस चाहे जितना ऊपर चला जाए, चाहे जितना नीचे चला जाए, चाहे जितना स्टेबल हो जाए, लेकिन न्यूज़ अपडेट्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आती रहती है, बहुत सारी मार्केट में निगेटिव न्यूज़ भी आती रहती है। सो फाइनली आज की पहली और इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ निकल करके आई है वो है साउथ अफ्रीका से। जी हाँ, साउथ अफ्रीका कंट्री में क्या हुआ है, ऐसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ट्रेडिंग में पीयर टू पीयर भी ट्रेडिंग होती है। तो जो पीयर टू पीयर ट्रेडिंग होती है वो पूरे वर्ल्ड में टॉप रैंक पर जा चुका है। जी हाँ, आप लोग खुद सोचिए कि पीयर टू पीयर ट्रेडिंग में कितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है, कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, और साउथ अफ्रीका जैसा कंट्री सबसे टॉप पे चला गया है। ये हम सभी, आप सभी जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हम बात करेंगे, आप सभी लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम कर रही हैं। ऐसे में चलते, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो शॉपिंग पोर्टल हो, या फिर कोई मेडिकल डिपार्टमेंट हो, या फिर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट हो, हर जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ऐसे में चलते आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो है टेस्ला कंपनी की तरफ से। जी हाँ, टेस्ला कंपनी के जो फाउंडर हैं मिस्टर एलन मस्क जी, वो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के बहुत ही ज्यादा फेवर में रहते हैं। डॉज कॉइन को उन्होंने आसमान में उड़ा दिया, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन टेस्ला कंपनी चाहे हो, चाहे स्पेसएक्स हो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी है। सो फाइनली टेस्ला ने क्या किया है, यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके पायलट प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ट्रेस करेगा कोबाल्ट और निकिल को। जी हाँ, सो अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रही है। आने वाले टाइम में आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का, दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं बचेगी कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज ना करे। ये बात मैं 2016, 17, 18 से बता रहा हूं कि हर एक कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करना ही करना है। रीजन बीइंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे पहले तो कोई डाटा लीकेज नहीं होता है, जो फ्रॉड स्कैम हो जाते हैं। उसके बाद में बिजनेस की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज्यादा तेजी हो जाती है, और उसके साथ में ट्रांसपेरेंसी बिजनेस में बहुत ही जबरदस्त होती है, और जो बिजनेस का ग्रोथ रेट होता है वो बहुत ही तेजी से होने लगता है। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज केस बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। हम सभी, आप सभी जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी वाली बात है। अब हम चलते हैं डॉज कॉइन की तरफ। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, हमने कुछ पिछला वीडियो बनाया था कि ऑलमोस्ट लास्ट चांस टू बाई डॉज कॉइन नाउ। सो वहां से डॉज कॉइन ने क्या किया, मैंने प्राइस जो यहां पे सजेस्ट किया था कि 0.15 से लेकर के 0.20 के बीच में आप लोग डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और थोड़ा मिड टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। तो फाइनली डॉज कॉइन $0.36 के ऊपर जा चुका था, नियर अबाउट 84% का प्रॉफिट भी हो चुका है। मैंने प्रॉफिट बुक भी करवा दिया है अपने टेलीग्राम चैनल में। वहां पर मैंने बताया था कि डॉज कॉइन से 80% से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। सभी डॉज फैमिली मेंबर्स प्रॉफिट अपना निकाल लीजिए। सो अगर आपने मिस कर दिया है, क्योंकि अभी डॉज कॉइन 0.26 $0.27 के आसपास आ गया है, कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो क्रैश हुआ है। सो अगर आपने अभी तक उसमें से एग्जिट नहीं किया है तो अब आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगेन ये प्राइस धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं रिकवर होगा और प्राइस पंप होगा, तब आप लोग सेल करिएगा। सो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे इसी तरीके से, चाहे वो डॉज कॉइन हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो रिप्पल हो, चाहे वो बाइनेंस कॉइन हो, बहुत सारे कॉइन की एंट्री एग्जिट में करवाता रहता हूँ। पूरी फैमिली मेंबर से इसमें से प्रॉफिट लेती रहती है। तो टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डॉज कॉइन की, जो यहाँ पे फाउंडेशन है। आप सभी लोगों ने एक चीज
नोटिस किया होगा कि डॉज कॉइन को अभी तक कोई पूछता नहीं था 2016-17 में, लेकिन जब से एलन मस्क जी ने ट्वीट स्टार्ट किया डॉज कॉइन के भाव ही नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों ने एक चीज और नोटिस किया होगा, डॉज कॉइन कहीं ना कहीं दुनिया के जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं हर एक्सचेंजों पर लिस्टेड है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे ऐसी जगह पर पेमेंट गेटवे के रूप में यूज हो रहा है डॉज कॉइन, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है जहां पर भी डॉज कॉइन को यूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉज कॉइन का यूज केस अब बढ़ना स्टार्ट हो गया है पहले के कंपैरिजन में। सो इसलिए डॉज कॉइन आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है, इस पर अच्छी खासी आप लोग नजर रखिएगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि डॉज कॉइन में एलन मस्क जी तो हाई है, लेकिन और भी बहुत सारी फाउंडेशन आ रही हैं, बड़े बड़े लोग इसमें आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, इथेरियम के जो को फाउंडर है मिस्टर विटालिक जी, ये भी यहाँ पे डॉज कॉइन को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए, पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस इथेरियम कॉइन हाई है और उनके को फाउंडर विटालिक जी ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो चाहे वो एलन मस्क हो या विटालिक हो, दोनों अपने आप में एक बहुत रिचेस्ट पर्सन है, बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। अगर इतने बड़े बड़े लोग किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, डॉज कॉइन की नहीं बात कर रहा हूं, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इतने दुनिया के रिचेस्ट पर्सन अगर इन्वॉल्व हो गए तो कहीं ना कहीं एक हाइप क्रिएट होगी और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने से फायदा मिल सकता है। अब हम यहां पर बात करेंगे तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की, जो निकल करके आ रही है एल साल्वाडोर से। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि एल साल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ही ज्यादा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के फेवर में है और पूरी तरीके से 100% वहां पर रेगुलेट कर दिया गया है, लीगल टेंडर मान लिया गया है। सो इसलिए जो एल साल्वाडोर की जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने यहां पर नया ड्राफ्ट बनाया है, बैंकिंग सर्विसेज के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार कर दिया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रीजन बीइंग कि ये चीजें और किसी कंट्री में अभी नहीं हो रही हैं। सो फाइनली सेंट्रल बैंक्स ने यहां पर रूल रेगुलेशंस बना दिए हैं, कोई भी सिटीजन यहां पर यूज कर सकता है, बाइंग सेलिंग जो भी चीजें होती हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सब कुछ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ जो निकल करके आ रही है ब्राजील से। जी हां, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं बड़े बड़े, वो क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए पेमेंट मोड। सो फाइनली ब्राजील कंट्री का जो सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है उसका नाम है BR मॉल। जी हां, BR मॉल ने अनाउंसमेंट किया है कि हम क्रिप्टो करेंसी के ATMs लगाने जा रहे हैं, अपने जितने भी ब्रांचेज हैं स्टार्टिंग होने जा रही है। सोचिए कि ये छोटी बात नहीं है, जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं खास करके ब्राजील कंट्री का सबसे लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल जो है वो BR मॉल है और इसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया कि हम 15 बिटकॉइन के ATM लगाने जा रहे हैं अपनी ब्रांचेज में, और जो 8 सिटी में अलग अलग यहां पे शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं उसमें ATMs लगेंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि उसमें बिटकॉइन के साथ में इथेरियम भी एक्सेप्ट होगा, रिपल भी एक्सेप्ट होगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं लाइट कॉइन को। तो लाइट कॉइन यहां पर क्या होने जा रहा है, पेमेंट मोड की यूज में होने जा रहा है। सो आप खुद सोचिए, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, लाइट कॉइन, USDT, USDC, ये ऐसे कुछ कॉइन्स हैं जो पेमेंट मोड के यूज में होने जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक अवेयरनेस आएगा। जो और कंट्री के लार्जेस्ट यहां पर शॉपिंग मॉल है वो भी कहीं ना कहीं प्लानिंग करेंगे, इनको देख करके नकल करेंगे और आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी न्यूज आती रहेंगी मार्केट में। अब हम यहां पर चलते हैं ईरान की तरफ। आप सब लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, हमने एक न्यूज शेयर किया था कुछ दिनों पहले कि ईरान ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग पर बैन लगा दिया था क्योंकि लाइटिंग की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन फाइनली ईरान की गवर्नमेंट ने अगेन आने वाले सितंबर महीने में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के ऊपर जो बैन था उसको लेफ्ट करने जा रही है, हटाने जा रही है। जो कि आप सोचिए कि आखिर ये जो डिसीजन लिया ईरान की गवर्नमेंट ने पहले कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग नहीं होनी
होनी चाहिए। और अगेन ये डिसीजन ले रहे हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग होती है वो आने वाले सितंबर मंथ से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं हर एक गवर्नमेंट, मैं ऑलरेडी हर वीडियो में, कई सारे वीडियो में कवर करता हूं कि चाहे जो गवर्नमेंट हो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के फेवर में वो पूरी रिसर्च स्टडी एनालिसिस कर रही है। सो फाइनली ईरान गवर्नमेंट ने यहां पर ये डिसीजन लिया, जो कि हम सभी, आप सभी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स के लिए खुशखबरी वाली बात है। अब हम चलते हैं, आप सभी लोगों ने एक चीज और नोटिस किया होगा, जो लोग 4-5 साल से हैं, मैक्सिमम कहीं ना कहीं बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन निकल करके आता ही रहता है। सो एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है थ्री एरोज कैपिटल। थ्री एरोज कैपिटल के जो को फाउंडर हैं मिस्टर सुजू, उन्होंने यहां पर क्या किया है, बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन अपने रिसर्च, अपनी एनालिसिस, अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पर दिया है। अपने ट्विटर पर ट्वीट करके बताया है कि बिटकॉइन आने वाले 2 महीने के अंदर में बिटकॉइन क्या होने जा रहा है, $88,888 के आसपास। जी हां, तो इनका क्या होने वाला है प्राइस प्रेडिक्शन, सही होगा या गलत होगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। और इन्होंने एक बात और बहुत बड़ी कह दी है कि बिटकॉइन की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन का प्राइस $2.2 मिलियन लॉन्ग टर्म में हो सकता है। आप लोग खुद सोच करके, समझ करके, जिस तरीके से बिटकॉइन 2009 में स्टार्ट हुआ, $1 से भी कम प्राइस था और आज की डेट में $50,000 के आसपास चला गया। सो सोचिए कि वहां से लेकर के अभी 8-10 साल, 12 साल हुए, तब इतना ज्यादा हाइप हो गया, इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी हो गई और इतने ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्राइस हो गया। आने वाले 5-10 साल में आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या सच में बिटकॉइन का प्राइस $2.2 मिलियन हो सकता है या फिर नहीं? सो आज का वीडियो यही था। अगर वीडियो में 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सजेशन है, एडवाइस है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।